हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 राजनीति शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 13 अक्टूबर को होने वाला है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस पेपर को हम कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या इसमें जो है 19 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और जो आपका पेपर आएगा कुल 80 अंक का आपका पेपर आएगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भारतीय संविधान है इसकी जो अनुसूचियां हैं 9 अनुसूचियां हैं। 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन सरकारी अधिकारी, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन लोकसभा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 6वां प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है 552 होती है। यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 7 अंक में पूछे जाएंगे। तो हम इन सभी रिक्त स्थान के आंसर देखने वाले हैं। पहला खाली स्थान है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है। तो कितनी है 389 है। तो पहले खाली स्थान का आंसर कितना होगा 389 होगा। दूसरा खाली स्थान है मतदान की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो कितनी होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। तो दूसरे खाली स्थान का आंसर कितना होगा 18 वर्ष होगा। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्राप्त करता है। तो कौन प्राप्त करता है चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त करता है। तो तीसरे खाली स्थान का आंसर क्या होगा चुनाव आयोग होगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छी से तैयार कर लेना है। यदि आप 80 में से 80 अंक लाना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो तीसरे खाली स्थान का आंसर चुनाव आयोग होगा। इसके बाद चौथा खाली स्थान है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो कितने सदस्य मनोनीत करता है जो राष्ट्रपति होता है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। इसके बाद 5वां खाली स्थान दिया गया है संसदीय व्यवस्था में सरकार किसका प्रधान होता है। तो संसदीय व्यवस्था में सरकार का जो प्रधान होता है वह कौन होता है प्रधानमंत्री होता है। तो 5वें खाली स्थान का आंसर क्या होगा प्रधानमंत्री होगा। तो इस प्रकार से आंसर में आपको प्रधानमंत्री लिखना है। इसके बाद 6वां खाली स्थान है चुनाव आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी। तो इसके आंसर को आपको देख लेना है। इसके बाद 7वां खाली स्थान है नीति निर्देशक तत्व खाली स्थान से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। तो 7वें खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। केवल आपको 6वें खाली स्थान के आंसर को आपको देख लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 3 में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखे गए हैं। 6 अंक में पूछी गई हैं। पहला है नीति निर्देशक तत्व, तो इसका आंसर क्या होगा आयरलैंड होगा। दूसरा है संविधान सभा के सदस्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 389। तीसरा है वयस्क मतदाता, तो 18 वर्ष से अधिक। इसके बाद चौथा है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र भारत हो जाएगा। 5वां है स्थायी कार्यपालिका, तो इसका आंसर हो जाएगा
नौकरशाही। इसके बाद छठवां है भारत संसद का जो यहाँ पर गठन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 अंक में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है सरकार के कितने अंग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहले प्रश्न का आंसर 3 होगा। दूसरा प्रश्न है संविधान क्या है, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है। इसकी परिभाषा है कि किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों का एक दस्तावेज ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। फिर से आप सुने, किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों का एक दस्तावेज ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। तो आपको ध्यान रखना है जो कैबिनेट मिशन था 3 जनवरी सन 1947 को जो है यह भारत आया था। तो आंसर में आपको 3 जनवरी सन 1947 इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो सन 1950 में हुआ था। तो चौथे प्रश्न का आंसर 1950 होगा। पांचवा प्रश्न है स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो इसके आंसर को आपको देख लेना है, बुक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद छठवां है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। तो छठवें प्रश्न का जो आंसर होगा 5 वर्ष होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 7वां भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है सही गलत बताइए। तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था। तो यह कथन का आपका क्या होगा, असत्य होगा। दूसरा प्रश्न है इसके बाद यहाँ पर, तो जो दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है। तो यह कथन भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा है कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है। तो इनके आंसर आपको देख लेना है इस प्रकार से। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्नांक 6 से संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए। 2 अंक का क्वेश्चन पूछा गया। इसके अथवा का क्वेश्चन है किप्स मिशन कब भारत आया था। इसके बाद प्रश्नांक 7 है चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 2 अंक में पूछा गया। इसकी अथवा का क्वेश्चन है सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार क्या है। इसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है। 2 अंक में पूछा गया। इसकी अथवा का क्वेश्चन है कार्यपालिका किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है नौकरशाही क्या है। इसके अथवा का क्वेश्चन है संसद के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है संसद में जो है शून्यकाल क्या होता है। इसके अथवा का क्वेश्चन है निजी विधेयक किसे कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक ना हो। 2 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। इसके बाद प्रश्नांक 12 है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। इसके बाद इसके अथवा का क्वेश्चन है लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 2 अंक में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्नांक 13 है कठोर संविधान के गुण बताइए। इसके अथवा का क्वेश्चन है स्वराज दल के 3 कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 14 है कैबिनेट मिशन योजना क्या है। इसके अथवा का क्वेश्चन है एकल यहाँ पर संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 15 कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। प्रश्नांक 16 है भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं लिखिए। 3-3 अंक के क्वेश्चन है। अथवा का क्वेश्चन है शब्द सीमा भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 17 है पृथक निर्वाचन मंडल
और अंतरिक्ष चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर है, इसके अथवा का क्वेश्चन है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसके बाद प्रश्नांक 18 है। राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए, 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा का क्वेश्चन है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 19 है अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 20 है सर्वोच्च न्यायालय, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए, 4 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद इसके अथवा का जो क्वेश्चन है न्यायालय से क्या तात्पर्य है समझाइए। इसके बाद प्रश्नांक 21 है उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार को स्पष्ट कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और शक्तियों की विवेचना कीजिए, 4 अंक में पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको जो भी आपके पास गाइड वगैरह है उसमें से आप देख सकते हैं, या फिर आपको इनके आंसर आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है, 4 अंक में क्वेश्चन पूछा गया। अथवा का क्वेश्चन है लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया समझाइए। 23वां क्वेश्चन है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या अंतर है, इसके अथवा का क्वेश्चन है राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सभी 23 के 23 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है यदि आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।